नमस्कार दोस्त, मैं सुदामा कुमार तन्नी हैचरी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम चल के आ गए हैं पटना से छपरा। छपरा एक बैरिया जगह है जहां पर आ गए हैं हम। तो चलिए हम दिखाते हैं। सोनाली पालन हो रहा है यहाँ पर। मुर्गी ज़्यादा नहीं है, 100 के आसपास यहाँ पर मुर्गी है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पर जो मुर्गी है कैसे रखे हुए हैं, कहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए दिखा देते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि यहाँ पर ये सोनाली मुर्गी का है जो फार्म। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिए, यह देख रहे होंगे, छोटा सा सोनाली मुर्गी का फार्म है जो अभी आपका नज़र में आ रहा होगा। देखिए, तो देखिए ये सोनाली मुर्गी है जो देसी की तरह होता है, प्योर देसी होता है, उसी की तरह होता है कि सब रंग ढंग रहन सहन सब होता है उसके तरह। मगर इसमें तक तो इसमें कोई अंडा नहीं सेक पाती, हल्का वेट इसका ज़्यादा होता है। छोटू उसमें क्या दिया है? दाना दिया है खाने के लिए इसको। अच्छा, मुर्गी को ये अंडा दे रही है। अच्छा, डेली अंडा देता है। अच्छा, अभी अंडा दे रहा है ना। चलिए, तो ये अंडे पे है अभी। सब देखिए अब कर आ रहा है अंडा देने के लिए। तो ये अंडे पे है। तो हमने ये वीडियो इसने बनाते हैं कि थोड़ा लोग को जानकारी देने के लिए। देखिए, मुर्गी पालन में कभी घाटा नहीं होती है। बिजनेस, हालांकि कोई भी बिजनेस उसमें घाटा नहीं होते। तो पर्पस होता है कि आपके रख रखाव तरीका कैसा होना चाहिए, उस माध्यम से आपका अगर सही है तो आपको घाटा कभी नहीं होगा। देखिए, बहुत यहाँ अभी तो खुला रेंज में नहीं रखे हुए। अभी तो इनके पास है जो क्या बोलता है, ये इसमें मुर्गी जो है उसको जगह में घेर के रखे हुए हैं। थोड़ा सा में हल्का रेंज इनको बहुत सा बड़ा है। देख लीजिए, हम दिखाते हैं। तो 1 बीघा में सगमान का पेड़ भी लगा हुआ सब में। तो इनको सर ये इनको हम बताएं कि देखिए खुला रेंज में रखिए तो आपका बहुत बचत होगा फीड को। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो है खुला रेंज। देखिए यहाँ पर कितना सा पेड़ है, सगमान का पेड़ है। ये 1 बीघा में देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा, जो 1 बीघा में है। अगर ये चाहें तो इनको एक भी दाना का खर्च नहीं आएगा, इसलिए कि जितना बड़ा है अगर फ्री रेंज में छोड़ दे घेर करके तो इनको ऐसा ही दाना मेंटेन कर लेगा मुर्गी। और एक लिए देखिए इनको ये है कि देखिए इनका भी गाय भी है, तो गाय के गोबर भी वहाँ पर देखिए रखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। उससे भी आपको इनका भी बहुत अच्छा फीड का बचत होगा। तो जिनको फ्री रेंज है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नहीं दिक्कत होगी कि देख लीजिए फ्री रेंज के भाई यहाँ घास भी है, कुछ हरा चारा भी लगाए हुए हैं। तो इसलिए नहीं होगा कि ताकि उनको फ्री रेंज में अपने खुद ही मुर्गी दाना चुग लेती है और अपना पेट भर लेती है। उससे आपका 50 से कम 60% तो दाना को बचत हो ही होगा। अगर इतना बड़ा एरिया है तो इनको तो हमको लगता है कि कम से कम 75% तो आराम से ही दाना बचत होगा। इसलिए कि इतना 100 मुर्गी के लिए तो बहुत सा काफ़ी जमा। इसमें अगर चाहें तो 500 भी मुर्गी, 1000 मुर्गी भी आराम से एकदम घूम सकती है, रह सकती है, चढ़ सकती है। देखिए बहुत दूर तक आपको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा। सब सगमान का पेड़ है इसमें लगा हुआ। तो ये 100 ही से स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ मशीन बनाने के लिए हम चले आए हैं। इनके ऑर्डर था 1000 अंडे कैपेसिटी का मशीन जो बनाने के लिए है। तो हम बनाने के लिए चले आए। देखिए लोग बहुत शोर सवार करता है, बहुत एक्टिव है। देख लीजिए, बहुत ये सब हल्ला कर रही है अभी। तो दोस्त, जिनको भी करना है तो ये मत सोचे कि घाटा होगा। घाटा किसी चीज़ में नहीं होता है, पर शर्ते आपका मार्केटिंग का ज़रूरत होता है, आपका तरीका रखने का होता है। कैसे मार्केटिंग करेगा उसका तरीका मालूम होना चाहिए। इसको खान पान का ध्यान देना चाहिए। ये सब अगर ध्यान दिया आपका सही है तो आपका खुद का ही इसको कभी भी घाटा नहीं होगा। मिनिमम अभी भी हम बोलते हैं कि अगर आप इसको 10 रुपये भी अंडा बेचते हैं तो आपका मात्र एक अंडा पर कम से कम 6 से 7 रुपये आराम से बचत है एक दिन का। अंडा नहीं अगर बिकता है तो छोटा सा हैचरी से भी इसका बच्चा निकाल के बेच सकते हैं, बड़ा करके बेच सकते हैं मीट के लिए। कहीं कटर के दुकान पे कंसल्ट कर लिए, 2-4 गांव में 10 गांव में जा कर के हम पंपलेट साट दिए, वहाँ से मोबाइल नंबर दे दिए, उससे जानकारी हो गया।
तो ऐसे ऐसे करके इसको मार्केटिंग बनाने पड़ता है तब बनता है। तो ये मुर्गी है लेयर फीड, जो मुर्गी लेयर फीड के लिए रखे हुए हैं, अति के लिए अंडा के लिए रखे हुए हैं। जो लेयर फीड नहीं खिला रहे थे, इनको बेचारे को उतना जानकारी नहीं था, तो ये हमसे पूछे तो इनको बोले कि देखिए लेयर फीड इसको खिलाइए, बहुत ज़रूरी है ताकि इनको अंडा अभी हालांकि इनको 20 21 23 ऐसे अंडा आ रहा है, जबकि मुर्गी इनके पास 70 गो है, 70-75 मुर्गी इनके पास है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको हम बोले कि देखिए लेयर फीड दीजिए और हरा घास ये सब दे दिए, तो ताकि इनको हो जाएगा दाना। तो दाना के बचित है कि हरा घास रखिए, अजोला रखिए, कुछ गाय का भैंस का गोबर है वो रखिए, ऐसा कुछ फ्री रेंज में छोड़ दीजिए। तो इससे बचित का दाना अगर 10% 15% भी आपका बचित है, 5 गो चीज़ें रखे हुए, तो सब 50 से 60% आपको दाना का बचित हो जाएगा। तो दाना को बचाव के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसे करने पड़ता है। तो नहीं है तो घर का हल्का बासी कुसी बच गया, जो भी बचे वो लाइए, बाज़ार में छांट सब्जी मिलता है वो ले आइए, काट के उसको दे दीजिए। ऐसे ऐसे करके इसको दाना को आप बचित कर सकते हैं। तो अब जाते जाते यही कहेंगे दोस्त मेरे कि अब चैनल पे बने हुए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को जितना बन तो शेयर करें। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद। तो जानकारी